नमो अरिहंताणं। क्रोध को एक चंडाल कहकर के पुकारा जाता है। जो इंसान के जीवन को धीरे धीरे काटता जाता है। शारीरिक तौर पर भी काटता है, मानसिक तौर पर भी काटता है, पारिवारिक सामाजिक स्तर पर भी काटता है। यानी क्रोधी व्यक्ति से कोई मिलना जुलना पसंद नहीं करता। तो क्रोध करना पाप क्यों है? क्रोध करना मना क्यों है? क्रोध करने से हमें हानि क्या है? उसके दुष्परिणाम हमारे जीवन पर जो पड़ते हैं, उन दुष्परिणामों के कारण से, क्योंकि क्रोधी जो होता है वो दूसरों के लिए भी और स्वयं अपने लिए भी विनाश का ही कारण होता है। दूसरों के लिए भी दुखदाई और अपने लिए भी दुखदाई होता है। जब एक व्यक्ति भयंकर क्रोध के अंदर जल रहा हो, तो उस समय में उसकी आंखों में झांक करके देखो। उस समय उसकी आंखों में झांक करके देखो, उस शैतान दिखाई देगा। इसलिए क्रोध को मना किया है। एक महिला बड़ी क्रोधी थी, बात बात में लड़ाई झगड़े, गाली गलौच, मारने पीटने के लिए तैयार। तो पड़ोस की दूसरी महिला ने कहा, भाई तुम जब हंसती हो तो कितनी सुंदर दिखती हो, जब तुम मुस्कुराती हो तो कितनी सुंदर दिखती हो। वो सोचने लगी, मैं सुंदर? अब महिलाओं का तो ये स्वभाव है, सुंदर दिखना। घर पे गई, दर्पण के सामने खड़ी हो गई, झूठ मूठ में ही वो तो मुस्कुराना वैसे भूल ही गई थी अपने क्रोधी स्वभाव के कारण। लेकिन आज दर्पण के सामने गई और जाकर के झूठ मूठ में ही मुस्कुराने की कोशिश की, तो सच में ही उसके चेहरे पर एक रुबाव आ गया। मुस्कुराते हुए व्यक्ति को देखो और एक क्रोध से भरे हुए व्यक्ति को देखो, तुम्हें फर्क नजर आ जाएगा। वो झूठ मूठ में ही मुस्कुराने की चेष्टा की और उसे अपना सौंदर्य दिखाई देने लगा। अब वो किसी से भी मिलती जुलती है तो मुस्कुरा करके मिलती है। लोगों ने सोचा, उसके आस पड़ोस की महिलाओं ने सोचा, ये हमेशा इतने झगड़ालू, इतने क्रोधी, और ये अब क्या हुआ इसको? अब बड़ी मुस्कुराती हुई मिलती है। हाँ, जब तुम मुस्कुराते हो
तो तुम्हारे अंदर परमात्मा मुस्कुराता है। लेकिन जिस समय तुम क्रोध में होते हो तो उस समय शैतान तुम्हारी आंखों से झांकता है। इसलिए क्रोधी व्यक्ति ना शांति से जी सकता है और ना जीने देता है। अपने लिए भी अभिशाप होता है, दूसरे के लिए भी अभिशाप होता है। क्रोध न करने का यही एक कारण है। लेकिन जब तुम्हारी मान मर्यादा पर, तुम्हारे धर्म पर कुठाराघात होने लगे तो उस समय यही चीज तुम्हारा शस्त्र बन जाती है। और ऐसे समय पर, क्योंकि डरपोक व्यक्ति धर्मात्मा नहीं होता। अपने धर्म की मान मर्यादा की रक्षा के लिए उसे क्रोध को शस्त्र के रूप में स्वीकार करना भी पड़ता है। लेकिन बात बात में क्रोध, ऐसे व्यक्ति का ना कोई मित्र होता है, ना कोई सगा संबंधी होता है, ना कोई परिवार होता है। हमें सुखद और स्वर्गीय सुख चाहिए तो हमें परम शांति की साधना करनी चाहिए। ओम शांति।